नमस्ते। आज का विषय है संतान जन्म कौन दे सकता है या किस अवस्था में संतान को जन्म देना चाहिए। आज हम सबको यही लगता है कि शादी और बच्चा ज़रूरी है या शादी और बच्चे की सिवाय तो हमारा जीवन पूरा होता ही नहीं। एक तरफ थोड़ा-सा देखना चाहिए कि वो जो भारत है, भारत का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के अनुसार हमारी जनसंख्या आज के वक़्त में बहुत ज़्यादा है। आज हमारी जनसंख्या आज हमारी जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास जा चुकी है। अब सबसे दुःख का या सबसे परेशानी का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि लोक संख्या। एक बात हो गई यह। अब थोड़ा-सा पर्सनली बात करते हैं कि संतान उत्पत्ति कौन कर सकता है या किसे करना चाहिए? संतान उत्पत्ति के लिए कुछ एक बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। उसमें से पहली बात है जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी है। दूसरी बात है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। तीसरी बात है जिसकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो। और चौथी और महत्वपूर्ण बात है जिसे आत्मिक स्थिति बहुत अच्छी हो, जिसे आत्मज्ञान हो, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान हो। जो इन 4 बातों को मध्य रखते हुए, इन 4 बातों को केंद्र में रखते हुए अगर कोई संतान की उत्पत्ति करना चाहे तो थोड़ा-सा लाभ हो सकता है या ये कहेंगे कि ज़्यादा दुष्परिणाम नहीं आएँगे। किंतु अगर इन 4 बातों को अगर कोई भी सामने रखता है तो यह 4 बातें किसी में भी नहीं दिखेंगी। हम में तो यह बातें है ही नहीं, तो क्या हम संतति की उत्पत्ति ना करें? हाँ भाई, ये बहुत ज़रूरी है। ये 4 बातें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बिना प्लान के, बिना सोच के, बिना ज्ञान के ही किसी को इस दुनिया में लाते हैं, तो ये हमारा एक अपराध है। किसी बच्चे को दुःख में ढकेलने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है। एक तरफ से हम कहते हैं कि जो भी कर रहे हैं हमारे बच्चे के लिए कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं उसके लिए कमा रहे हैं, जो भी सुख सुविधाएँ ला रहे हैं उसी के लिए ला रहे हैं। नहीं बाबा। उसकी सुख और सुविधा का सिर्फ एक ही मार्ग नहीं है कि तुम उसे इस दुनिया में लाओ। एक मनुष्य को केवल धन की ज़रूरत नहीं होती है। एक मनुष्य को अध्यात्म की ज़रूरत है। एक मनुष्य को सामाजिक व्यवस्था की ज़रूरत है। एक मनुष्य को आर्थिक व्यवस्था की ज़रूरत है। इस दुनिया में सही रीति से जीने के लिए आत्मिक स्थिति अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक व्यवस्था, यह होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर इन बातों के अलावा अगर हम जी रहे हैं तो हम दुःख को आमंत्रण दे रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए, इस वक्त कोई समाधान या शांतिपूर्ण या सुखदायी है? क्यों नहीं है? किसके पास पैसा है लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है? किसके पास सामाजिक दर्जा है, उसके पास धन है किंतु उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं है। और एक बात ध्यान रखने जैसी है, आत्मज्ञान एक ऐसी बात है, आध्यात्मिक ज्ञान एक ऐसी बात है जिसे पाने के बाद, जिसे सीखने के बाद बाकी सभी कलाओं का विस्तार अपने आप होने लगता है। अध्यात्म है ही इतना महत्वपूर्ण कि जो भी आत्मज्ञान को समझेगा उसकी कलाएं भी अपने आप निखरेगी। इसलिए अध्यात्म के बिना कोई भी काम करना सिर्फ व्यर्थ और व्यर्थ ही है। जिसने स्वयं को ही नहीं जाना होगा, जिसने खुद को ही देखा नहीं होगा, जो खुद के बारे में ही नहीं जानता होगा, वो ना तो इस जीवन को जानेगा, ना ही इस जीवन को सही रीति से जी पाएगा। भाई इतनी आसान भाई इतना आसान नहीं है किसी को इस दुनिया में लाने का। किसी को आप इस दुनिया में ला रहे हो अर्थात तुम इस दुख की दुनिया में किसी को बुला रहे हो। और इस दुख की दुनिया में केवल वही इंसान ठीक तरह से जी पाता है जिसकी मानसिक अवस्था अच्छी है, जिसकी आध्यात्मिक अवस्था अच्छी है, जिसकी सामाजिक व्यवस्था अच्छी है और जिसकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी है। अगर ये 4 बातों में से एक भी अगर कम ज़्यादा है तो हम दुख को अवश्य ही निमंत्रण देंगे। तो हम किस रीति से कह सकते हैं कि हम अपने बच्चों के कल्याण के लिए कर रहे हैं? हम अगर शादी भी करते हैं, हम अगर बच्चे भी पैदा करते हैं तो केवल और केवल पुरानी परंपराएं और हमारे स्वार्थ के आधार पर करते हैं, हमारे डर के आधार पर करते हैं, हमारी झूठी इज्जत के कारण करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है।
थोड़ा सा जागना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो हमारे दुख का कारण क्या है। हमारे दुख का कारण तो सबसे पहला है अज्ञान, और उस अज्ञान में सारी बातें आ जाती है। हम उसी पुरानी परंपराओं के तहत जी रहे हैं और दुख के बाहर आज भी नहीं आ रहे हैं। हम सबको यह पता है कि हम दुखी है, परेशान है, हताश है, फिर भी सबको यही धुन लगी है कि बच्चे पैदा करो, शादी करो, जॉब करो, आदि आदि। लेकिन कोई भी यह सवाल नहीं उठा रहा है कि हम दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, इसका समाधान क्या है। ये सवाल किसी के दिमाग में आ ही नहीं रहा। सवाल तो तभी आएगा जब ज्ञान होगा। सवाल तो तभी आ सकता है जब हमारी सोचने की शक्ति होगी। सवाल तो तभी आएगा जब हम कुछ अच्छे लोगों को फॉलो करते हो या अच्छे लोगों से सुना हो। हमारा पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है और आज भी हम रुक नहीं पा रहे हैं या रुक नहीं रहे हैं। जब हम रुकेंगे नहीं, हम खुद को देखेंगे नहीं, तो परिवर्तन होगा कैसे। मैं आपको ही आपका एक एग्जांपल बताता हूँ। एक माँ होती है, वो रसोई में अपना काम करते रहते हैं और बच्चा दूसरे रूम में रहता है। एक तरफ तो वो माँ अपना सारा काम किचन में या रसोई में कर रहे हैं, लेकिन एक कान उस बच्चे की तरफ भी है। जैसे ही वो बच्चा रोता है, तुरंत वो अपना काम छोड़कर उस बच्चे को शांत करने में जाती है या शांत करने जाती है। थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि वो इतना काम होते हुए भी उसका एक कान उस बच्चे की तरफ है, और जैसे ही वो रोता है तो ये काम छोड़कर उसे शांत करने के लिए जाते हैं। लेकिन हम यह नहीं देखते कि जो अंदर का जो मन है, वो इतना रो रहा है, इतना परेशान है, इतना हताश है, उसे हम शांत करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहे। उसे हम देख ही नहीं रहे कि वो भाई ये मन अशांत क्यों है, ये परेशान क्यों है, इसे देखना चाहिए, उसे शांत करना चाहिए। लेकिन ये सवाल कभी हमारे दिमाग में आता नहीं है। हमें लगता है सभी दुखी है इसलिए हम भी दुखी है, हमें लगता है कि सभी ऐसे ही जीते इसलिए हम भी जीते। नहीं बाबा, सभी गलत कर रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे भी गलत करना चाहिए। थोड़ा सा समझने की बात है। हम भारतीय लोग हैं, हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान होते हुए भी हम उससे बहुत दूर है, और बाहर के लोग आ रहे हैं और उस आध्यात्मिक ज्ञान को पढ़कर समझकर अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। और हम भारतीय होकर भी हम अध्यात्म का ये नहीं आता है। ये सबसे बड़ी हमारी दुर्बलता, सबसे बड़ी हमारी दुर्बलता और अज्ञानता के ये लक्षण है। एक तरफ से हम कहते हैं कि भारत को विश्व का गुरु बनना चाहिए, और दूसरी तरफ से हमें अध्यात्म का ये नहीं आता है, तो कैसे होगा। थोड़ी सी सोचने वाली बात है। हमारा तो अध्यात्म एक ही है। हम जाते हैं मंदिर में, हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, कुछ कामनाएं सामने रखकर वापिस आ जाते हैं। थोड़ा सा अगर और अच्छी अगर अवस्था है तो हम जाएंगे, थोड़ा सा आरती लगाएंगे, आरती करेंगे। थोड़ा सा और अगर अच्छी अवस्था है तो थोड़ा सा सत्संग वगैरह लगाएंगे, तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, वापस आएंगे। इससे अध्यात्म पूरा नहीं होता है। ये अध्यात्म की बहुत छोटी सी छवि है। समस्या इतनी बहुत विशाल है और हम इतना छोटा सा लुल्लू पुल्लू सब अध्यात्म करने लगते हैं, या उस अध्यात्म की जो परंपराएं है, जो भी बातें हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं या उस बातों में हम लगने लगते हैं। समस्या इतनी बड़ी है और हमारा ज्ञान इतना छोटा है, तो उस इतनी बड़ी समस्या को इतने छोटे से प्रक्रिया से, इन छोटी सी विधि से हम हल नहीं कर सकते। जो भी गलतियां हो रही है उसे देखना जरूरी है। हमें हर बात से, हमें हर तरीके से सतर्क रहना जरूरी है। हम उन बातों को फॉलो कर रहे हैं जो पहले से आई हुई है। इस वक्त क्या जरूरी है, यह क्वेश्चन उठना जरूरी है। और इस वक्त सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही क्वेश्चन है कि हम दुखी और परेशान क्यों हैं, हमारे अज्ञान का कारण क्या है, हम इतने अज्ञानी क्यों हैं, और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं। किसी को भी, किसी भी शिशु को, किसी भी संतान को इस दुनिया में लाने का अर्थ है हम उसे घोर दुख में उसे बुला रहे हैं। ध्यान दीजिए। और किसी को इस घोर दुख में बुलाना अर्थात पाप के भागीदारी बनना है। हम कहते हैं कि वो हमारा तो कर्तव्य था, हमें किसी को पैदा करना था, हमने पैदा किया, हमें किसी को जन्म देना था, हमने जन्म दिया, अब उसका भाग्य। भाग्य नहीं है बाबा। भाग्य की यहाँ बात नहीं है, यहाँ बात है आपके ज्ञान का, आपके समझ का।
जब हम चल रहे होते हैं, चलते चलते हमें ठेस लगती है, हमें ठोकर लगती है, तो हम तुरंत पीछे वाले को बताते कि भाई यहाँ पर पत्थर है, थोड़ा सा धीरे से चलो। तो हमें भी थोड़ा सा सीखना चाहिए कि वो हम इतने जन्म जन्म से देखते आए हैं, इतनी पीढ़ियों को हम देखते आए हैं, इन सब में जो इस वक्त की पीढ़ी है सबसे दुखी और अज्ञान की स्टेज पर है। फिर भी हम रुक नहीं रहे, फिर भी हम सही रीति से निर्णय हम फिर भी हम सही रीति से निर्णय नहीं ले पा रहे। इसलिए इस दुनिया में किसी को भी लाना इतना आसान नहीं है। स्वार्थ के लिए मत जिए, खुद को सही रीति से जाने, फिर उसके बाद फिर काम करिए, उसके बाद फिर जो करना है वो कीजिए। फिर से दोहराता हूँ, संतति को जन्म वही दे सकता है जिसकी मानसिक, जिसकी आर्थिक, जिसकी सामाजिक और सबसे ऊपर है जिसकी आध्यात्मिक ग्रोथ है, जिसकी इन चार बातों पर पकड़ है, वही किसी और को इस दुनिया में ला सकता है। और बाद में फिर हम यही आपको कहेंगे कि यह चार बातें किसी में भी आम तौर पर नहीं आ सकती है। इसलिए इस वक्त यही हमारा परम कर्तव्य है कि हम उस परम ज्ञान को प्राप्त करें, उस परम सत्य को समझने की कोशिश करें, अध्यात्म को सही रीति से जानने की कोशिश करें। आत्मज्ञान क्या है इसकी और हमारा एक कदम बढ़ना जरूरी है। इसलिए फिर से यही कहूँगा, बिना ज्ञान के कुछ भी करना केवल और केवल दुख को निमंत्रण देने जैसा है। बाकी आपकी चॉइस। धन्यवाद।